चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सर आप सबों के बीच एक ग्रामर का धमकदार बेहतरीन टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सिंटेंस। ये ग्रामर का सबसे बेहतरीन टॉपिक है जो बच्चों को बोलने, चलने, बैठने, समझने ये सब में काम आता है। ये सिंटेंस। और ये सिंटेंस की बात कहा जाए तो मैं सबसे पहले ये आपको ये बता देता हूं कि सिंटेंस जो है, ये सिंटेंस एक ग्रामर में जलवा लाने की काम करता है। ग्रामर में जलवा लाने की काम होता है। अगर आप मेरा एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं देखने की जरूरत ना है, सिर्फ आपको ये चंपारण स्टडी ऑनलाइन क्लासेज को ही देखना पसंद कीजिएगा। ये आप किसी तरह से भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम अगर इतना बड़ा है तो काम भी कितना बड़ा होगा। और इसी के तहत मैं आपको एक सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको सीधे दिल और दिमाग दोनों में कंबाइंड, दोनों में जाकर बैठ जाएगा, जो कभी भी नहीं निकल सकता है। कहा जाता है कि जितना ही नींबू के तुम निचोड़ोगे उतना ही आपको खट्टा यानी रस में अच्छा आपको लगेगा। अगर जितना ही तुम नींबू के निचोड़ोगे ना, उसको उतना ही क्या बोलता है, आपको टेस्टी लगेगा यानी खट्टा लगेगा। इसी प्रकार ये ग्रामर का कुछ टॉपिक है जिससे लेके आपको ये जो भी काम हुआ है, ये आपके समझाने बताने के लिए आप लोग ध्यान से एक बात इसको देखते रहिए। मैं आपको कितने जल्दी आपके दिमाग में उतार देते हैं, इतना जल्दी आपको बेहतरीन से उतार देंगे, शायद आप कभी भूलेंगे नहीं कि सिंटेंस क्या पढ़ाए थे रंजीत सर। इतना बेहतरीन टॉपिक। देखिए, सिंटेंस जो होता है ना, एक ग्रुप का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ग्रुप का। एक ग्रुप ऑफ वर्ड एक ग्रुप का पार्ट होता है। तो कहा गया है कि सिंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सिंटेंस, यानी शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अगर बात कहा जाए कि सिंटेंस कौन कौन सा होता है, तो चलिए मैं आपके आगे बताऊंगा। तो सिर्फ थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पर केयर करेंगे, और एग्जाम्पल पर केयर करेंगे ये आपको सबसे बेहतरीन देखिए, यहां जो आपको बताया गया है, यहां पे जो आपको बताया गया है, देखिए, RAM, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय। इस वाक्य में अगर आपको चर्चा किया गया तो आप लोग ध्यान से समझिए कि एक एक वर्ड, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, यानी 1 2 3 4 5 अगर हम 5 वर्ड को मिलाए हैं तो एक सेंटेंस बना है। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। सारा इज ए गुड गर्ल। सारा इज ए गुड गर्ल। सारा जो है एक अच्छी लड़की है। सारा क्या है? अच्छी लड़की है। एक सारा नाम की कोई लड़की है या राम नाम का कोई लड़का है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि राम जो है ना एक अच्छा लड़का है और सारा जो है ना एक अच्छी लड़की है। भाई देखिए, ये दोनों ही एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम एक एक वर्ड बनाए हैं, एक एक वर्ड को लिखे हैं, तो एक प्रकार का हमको सेंटेंस मिल गया है। अगर कोई कहता है कि सर क्या दिस इज अ काऊ, दिस इज अ काऊ,
यह एक गाय है, क्या ये सेंटेंस नहीं है? जरूर है। क्यों नहीं है? कहा कि देखिए ये आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 वर्डों से मिला के बना है। ये भी ना एक समूह हुआ। जब ये भी एक समूह हुआ तो हमारा ये क्या हो सकता है? ये सेंटेंस हो सकता है। हो सकता है। सबसे बेहतरीन समझने के तरीकाएं जो होते हैं मैं आपको कुछ यहां करके समझा देता हूं। अगर कोई कहता है कि यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर, यहां पे लिख देते हैं यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं। तो आप जरा ध्यान से समझिए कि यहां जो है क्या है? ये वर्ड है, वर्ड है भाई। और वर्ड होने के बाद इसको क्या समझाया गया है? एक सेंटेंस के रूप में समझाया गया है। तो यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं। चलिए यहां तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि राम भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये सब वर्ड है। और पूरे वर्ड को हम एक साथ लिख दिए हैं, पूरे वर्ड को एक साथ लिख दिए हैं, तो हमारा सेंटेंस बन गया है। सेंटेंस बन गया है। और सेंटेंस बन गया तो इसके मतलब क्या? ये सेंटेंस है, इसको सीधे सेंटेंस कहेंगे। आगे की बात आता है कि सेंटेंस अगर है तो कितने प्रकार के हैं। यानी कहा गया है कि एक सेंटेंस को जो है ना, ये सेंटेंस को 5 बेटा है। 1 2 3 4 5 सेंटेंस को 5 पुत्र, जिसमें से पहला पुत्र है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा पुत्र है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कहा जाए कि राजा दशरथ के पुत्र थे, सेम उसी तरह सेंटेंस के भी है, सेंटेंस का भी अपना बेटा है। कितना? 5। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस को निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को वैकल्पिक वाक्य बोलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को